आपकी किताब काफ़ी चर्चा में रही। किताब हम सब जानते हैं कि किताब का नाम क्या है, ब्लैक वारंट, कन्फेशंस ऑफ ए तिहाड़ जेलर। जेलर, या राइट। हाँ। सो अब किताब काफ़ी चर्चा में रही, हिट रही किताब, बेस्ट सेलर बनी। अब ये किताब जो है एक सीरीज़ के रूप में हमारे सामने आने वाली है, जल्द ही रिलीज़ होने वाली है, प्रॉब्ली नवंबर में शायद रिलीज़ हो जाएगी। सबसे पहले इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें उम्मीद है कि इस सीरीज़ के माध्यम से जो लोग किताब अभी नहीं पढ़ पाए होंगे तो वो भी देख पाएंगे कि जेल के अंदर जो कहानी होती है वो कैसी होती है, क्योंकि हमने फिल्मों में देखा है जिस तरह की मतलब फिल्मों में देखा है, एक अलग तरह की जेल देखी है। आपसे जो बातचीत इतनी लंबी है हमारी बातचीत हुई, उसमें जेल का एक अलग खाका हमारे सामने आया। तो इस सीरीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे, देखिए कितना क्या है कि ईमानदारी के हाँ, साथ? जी। हाँ, क्या था कि मैं 2016 में जो है तिहाड़ से रिटायर हुआ। तो उससे पहले मैं 20 साल तक जो है प्रेस ऑफिसर रहा हूँ, कि ओके। जो भी रिपोर्टर्स होते थे हम्म। उनको मैं ब्रीफ करता था। जेल के अंदर कुछ भी होनी अनहोनी कोई भी होती थी, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़, मैं उनको प्रेस वालों को ब्रीफ करता था। तो मुझे प्रेस वाले कहते थे, मेरी एक एक डेस्टिनी है कि मैंने जो चीज़ करनी होती है ना, उससे पहले भगवान मुझे लोगों से खिलवाना शुरू कर देता है कि आप ये करो ये करो ये करो। तो मेरे को लोगों ने कहना शुरू कर दिया, आप किताब लिखो किताब लिखो किताब क्या लिखो। बात। तो जब वो लोग कह रहे थे तो मैं अपनी डेस्टिनी में भगवान के ऊपर तो बहुत ही विश्वास करता हूँ। तो अ, मैंने ना कभी भी 20 साल मेरी हमेशा एक फैमिली, मेरे एक वो थे, एक फैमिली संस्कार ऐसे थे कि हमेशा मॉडेस्टी में रहा हूँ मैं। कभी मैंने किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं की कभी। अगर कोई मुझे हर्ट करता भी जा रहा है तब भी मुझे ऐसा था कि नहीं, उसको जो एक सब, क्योंकि तुम्हारे जो संस्कार हैं तुमने उसके हिसाब से जवाब देना है। तो उससे मेरे पत्रकार लोग जो थे काफ़ी काफ़ी सेटिस्फाइड थे, मेरा काफ़ी अच्छे इज्जत से वो जो है नाम लेते थे। जी। हजारों पत्रकारों को मैंने मिला होगा, उनको हैंडल किया होगा। तो जब लोगों ने मुझे कहना शुरू किया आप किताब लिखो, तो मैंने भी सोचा कि जेल की जो हम लोग पिक्चरों में क्या देखते हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, है ना, बिल्कुल रियलिटी से बहुत दूर होती हैं। कोई पत्थर कहाँ है आजकल, पत्थर की कैदी पत्थर तोड़ेगा, ज़्यादातर पिक्चरों हाँ, में अभी दिखाते थोड़ा हैं पहले एक सीरीज पत्थर भी आई तोड़ रहे थी, हैं। हाँ, क्रिमिनल जस्टिस। हाँ, तो उसमें भी जेल का एक पत्थर जिस तरह दिखा रहे का। हैं, वहाँ भी जी। उसमें मैंने देखा था वो पत्थर वगैरह तोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा पत्थर वगैरह इतने पहाड़ वगैरह कहाँ होते हैं, और फिर दिखाते हैं वो ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, गैंगस्टर का राज है, ये है वो है, इस तरीके का। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अपने एक्सपीरियंस ही जो है लिखने चाहिए। तो मेरे मन में इच्छा थी, भगवान ने उस इच्छा को पूरा किया। मैंने सुनेत्रा चौधरी जो मेरी को राइटर है, जब ये शुरू शुरू में आई थी तो ये क्रिमिनल वो रिपोर्टर थी, क्राइम रिपोर्टर थी। हर एक उसमें जो है अखबारों में, उन दिनों में प्रिंट मीडिया बहुत होता था, 85-86 उसमें जो है। तो क्राइम रिपोर्टर ये सुनेत्रा चौधरी क्राइम रिपोर्टर थी, तो मेरे पास आती थी, मैं इनको कहानियाँ वगैरह जो भी जेल की स्टोरीज वगैरह इनको देता था। और मेरा डेस्टिनी में बड़ा ज़्यादा विश्वास है, और आपको भी करना चाहिए। राइट। जो आप दे रहे हो किसी को वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आप बेशक दे रहे हो किस चीज़ को, वो इसलिए नहीं दे रहे कि आपको कोई वापस मिले, लालच है। पर आप जाने अनजाने में जो भी कर रहे हैं आपको मिलेगा मिलेगा। अगर किसी को आप गंदा दे रहे हो, समाज को गंदा दे रहे हो, आपको गंदा मिलेगा, वैसे ही मिलेगा। राइट। और अगर आप समाज को अच्छा दे रहे हो तो आपको अच्छा मिलेगा। तो मुझे जब लोग सब कह रहे थे किताब लिखने के लिए, तो मुझे पब्लिशर ने बुलाया। उसने कहा कि सुनील जी ऐसे ऐसी किताब लिखनी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं किताब लिख दूंगा। पर उसने कहा कि किताब आपको इस स्टाइल में लिखनी है कि पब्लिक जो है उसको उसको आप कन्वे कर दिलचस्प सको। तरीके से पढ़ हाँ। पाए। तो मेरे साथ एक डॉक्टर थे, वो कहने कि मैं, अगर आपको वो ना, अगर आप हमें अलाउ करें तो हम दोनों बैठ के लिख देते हैं किताब। तो ठीक है, वो बड़े रिनोन डॉक्टर थे, पूरे इंडिया में बड़े मशहूर डॉक्टर हैं। तो उन्होंने किताब लिखी। जब 2 चैप्टर लिखे तो पब्लिशर को पसंद नहीं आया। तो पब्लिशर ने कहा कि सुनील जी, सुनेत्रा चौधरी जो है वो आपके बारे में काफ़ी अच्छा बोलती है, अगर आप कहें तो उसको मैं कह दूं कि आपके साथ को राइटर बन जाए। मैंने कहा मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो सुनेत्रा चौधरी जी आ गई, तो उनकी मेरी अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी थी। तो उन्होंने किताब लिखी। मतलब क्योंकि मैंने सुनेत्रा चौधरी जी को किसी टाइम पे जो है ओबलाइज किया था, तो उन्होंने वापसी में ओबलाई भगवान ने उनके थ्रू मेरे को ओबलाइज करवा दिया। तो हम दोनों ने किताब लिखी। उसमें मैंने जो मेरा दिल था, जो मैंने असली, मैंने जो जेल में जो
जो डिफ़िकल्टीज आई, जो आपने क्वेश्चन भी कई पूछे हैं, जो डिफ़िकल्टीज आई, जो मैंने अचीव किया, या क्रिमिनल मेंटेलिटी कैसी होती है, सब चीज़ें उसमें मैंने लिखी एज इट इज़, जरा सा भी उसमें बिल्कुल, और बिल्कुल। चीज़ ईमानदारी से। तो किताब 2019 में आई, तो आते सार से ये जो है मतलब 2020 की बेस्ट सेलर रही नॉन फिक्शन उसमें, क्योंकि सब आत्मकथा थी एक तरह की है। तो 2-3 साल ये बेस्ट सेलर्स की 10 उसमें आ रही थी। उसके बाद जो है इस पे आंदोलन फिल्म है, विक्रमादित्य मोटवाने उनका, ओके। तो उन्होंने कहा कि हम इस पे सीरीज़ बनाना चाहते हैं। तो मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि सीरीज़ बना रहे हो। तो उन्होंने फिर उनके साथ एक एप्लाज फिल्म है, एप्लाज एंटरटेनमेंट है, आदित्य बिरला ग्रुप का, वो दोनों मिलके इसके ऊपर वो बना रहे हैं। 7 एपिसोड उन्होंने बना लिया, एक सीरीज़ बना रहे हैं। तो जो मेरे पास लेटेस्ट है वो सीरीज़ एपिसोड वगैरह तैयार हो गए हैं, और वो नेटफ्लिक्स वगैरह इनसे जो है OTT प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं। ओके। और सब कुछ अगर ठीक रहा, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, ओके। तो मेरे ख्याल नवंबर दिसंबर में जो है, या जनवरी में जब भी है, मतलब मैं बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो चीज़ आए। जी। और उसमें ये ब्लैक वारंट के नाम से, शायद ब्लैक वारंट के नाम से ही जो है सीरीज़ आएगी। चलिए, हमें भी बेसब्री से इंतज़ार रहेगा इस सीरीज़ का। हालाँकि थैंक किताब यू, पढ़ी है, लेकिन हम चाहेंगे कि सीरीज़ के थैंक रूप यू, में भी ज़्यादा से बिल्कुल। ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे।